अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टूटी फ्रूटी बनाने की आसान तरीन रेसिपी। ठीक है जी, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, नोटिफिकेशन पे प्रेस करने के बाद आपने ऑल पे क्लिक भी करना है तो क्या फिर ही आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने एक दवाना लिया है, दवाने का छिलका, और ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसको धो लेंगे। ठीक है, धोने के बाद इसको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, मैंने पहले से काट के रख लिया, जितना मेरे को चाहिए था उसकी क्वांटिटी मैंने ले लिया। आप इसकी मैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताऊँगी क्योंकि ये आप जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं। इनको बना के करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दवाने के छिलके को हम अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे, छील लेंगे, और मेरी स्पीडें चेक करें बस आप लोग। अच्छा, ये टूटी फ्रूटी की मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने अभी चैनल बनाया ही था ना, तो आई थिंक मेरी तीसरी या चौथी वीडियो थी टूटी फ्रूटी केक की, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं आपके साथ जल्द ही टूटी फ्रूटी की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी, और वो माशाल्लाह से आज 3 माह बाद मैं आज कर रही हूँ। ठीक है जी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और टूटी फ्रूटी के हम बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसा कि टूटी फ्रूटी केक बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी मुरब्बे के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, चावलों में यूज़ कर सकते हैं, मतंजन और जर्दा वगैरह में। ठीक है जी, और ये देखें, तो इसका छिलका उतारने के बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अंदर वाली साइड से भी, ताकि रेडनेस, वो जो भी रेड हमारा था दवाना यानी कि तरबूज, वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, चिटा कर दीजिएगा, लिशका दीजिएगा, और फिर बारीक बारीक काटते जाएं। बस मेरी स्पीडें चेक करें आप लोग, 180 की स्पीड पे मैंने ना ये काट दिया है। इसको क्यूब्स की शेप में काटेंगे, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। ठीक है जी, और ये देखें मैंने इधर सारी काट ली हैं। अब हम इसको अच्छे से धो के रख देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका करना क्या है। और मुझे आप लोग बताएं कि आपको अभी नहीं पूछना है, लास्ट पे पूछूंगी। अब हम उबलते हुए पानी में इनको ऐड कर देंगे। इधर मेरे पास बर्तन छोटा था, पानी वो ज़्यादा हो गया था, दबाना भी ज़्यादा था, इसलिए मैंने फिर बर्तन चेंज कर लिया। और ये देखें, इसको बॉयल आने देना है जब तक के पकाएंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और तुसी सुनाओ की हो रहा, आजकल मौसम कैसा है आपकी तरफ? ये तो मैं पिछली वीडियो में पूछा था, इसको छोड़ें आप। और ये देखें, पकाते जाएंगे जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पैन में पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इधर मैं पानी ऐड करते करते चुप इसलिए हुई थी कि इतनी मज़े की आवाज़ लग रही है ना ये वाली, इसलिए मैं चुप हो गई थी जी। तो इधर मेरे पास मैंने क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं देखी कि मैं खुद कितना ले रही हूँ। बस ये देख लें कि अगर आपके पास 2 कप पानी आप ले रहे हैं तो 1 कप चीनी होनी चाहिए, जो हम इसका शीरा बनाएंगे। ये टूटी फ्रूटी को मैंने स्टेन कर लिया था। ये देखें, हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। अब हम इसको करेंगे, जो हमने शुगर सिरप बनाया हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल नीट क्लीन, बिल्कुल भी वो रेड सा जो भी हमारा दवाना है वो बिल्कुल भी साथ नहीं है, और छिलका भी साथ नहीं होना चाहिए। अच्छे से काटिएगा और क्यूब्स की छोटी छोटी शेप्स में काटिएगा। अब देखें जी, इधर हमारी चाशनी भी ऑलमोस्ट रेडी है। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पानी तो इसका मतलब रेडी है। इसमें डाल दें टूटी फ्रूटी को और 15 से 20 मिनट के लिए पकाते रहिएगा मीडियम फ्लेम पे। साथ चम्मच भी चलाते रहिएगा, कहीं पैन के साथ लग नहीं जाए, क्योंकि पैन में शुगर हमने ऐड किया है, पानी ऐड किया है, तो वो अगर गाढ़ा होएगा तो वो लगेगा, इसलिए चम्मच चलाते रहना साथ साथ। ठीक है जी, और मैं आपको अपनी टूटी फ्रूटी वीडियो को, जो मैंने टूटी फ्रूटी केक बनाया था, उसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी। ठीक है, आप वो ज़रूर देखिएगा। वो मेरे स्टार्ट की वीडियो है जब मेरे से बोला ही नहीं जाता था बिल्कुल भी, और मेरी चतर चतर ज़बान चल रही होती है जी। तो ये देखें,
इधर येलो येलो लग रही है बट येलो है नहीं, ये वाइट ही है, स्टिल वाइट ही है। आई थिंक लाइट की वजह से लग रहा है, क्या सीन है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कर लेंगे डिवाइड, 4 प्यालियों में इसको डाल लेंगे। और अब डालेंगे कलर। मैं इधर येलो ग्रीन ब्लू और कौन सा था, येलो ग्रीन ब्लू और एक कलर पता नहीं कौन सा था, मेरे को याद है, पिंक। हाँ जी, पिंक कलर, येलो ग्रीन पिंक और ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे जी। तो ये देखें हमारी येलो टूटी फ्रूटी, ब्लू वन एंड रेड वन एंड ग्रीन वन कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसको आपने ना चावलों में ऐड कर लीजिए, एज अ मुरब्बा ऐड कर सकते हैं और टूटी फ्रूटी केक बना सकते हैं। और भी कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जैसे कि मैंने 3 माह बाद ये शेयर किया है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इसको किस लिए यूज़ करेंगे वो भी बता दूंगी आपको। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप ये है कि एक टिश्यू पेपर, ट्रे में टिश्यू पेपर बिछा लें और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम। डिफरेंट सबको इकट्ठे नहीं करना, इसकी लाइंस में सेपरेट पार्ट्स में करना है। ठीक है, इकट्ठे होंगे तो वो फिर काला कलर हो जाएगा, इसलिए हमने अलग से इसको स्प्रेड कर देना है। और फिर आपने क्या करना है कि कड़क धूप में 1 से 2 दिन के लिए इसको रखना है। धूप अच्छे वाली होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास इधर जब से मैंने टूटी फ्रूटी बनाई है धूप का नामो निशान नहीं है, बादल छाए रहते हैं हर टाइम, इसलिए मैं आपको फ़ाइनल तो नहीं दिखा पा रही हूँ। बट ये है कि आपने जो फाइनल स्टेप है आपका वही होना चाहिए कि धूप में आपने इसको सुखाना है, ये कह लें। और धूप में रखने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी, जैसे कि आपको आवाज़ आएगी इनकी, जैसे कैंडी की आवाज़ होती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ी सी इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी सी इसमें वो आ जाएगी, जो भी उसको कहते हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, जो भी कहते हैं, आपको समझ तो आ गई है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं आपको ट्रे का फाइनल लुक दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लगती है ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।